everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। राइट, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें वो पढ़नी है और हमें उनको करेक्ट करना है क्योंकि वो इनकरेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट देखते हैं स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो ये बोल रहा है कि जो स्टेम्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। तो हमें पता है कि सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स। सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। राइट, तो हम यहाँ पर काट के इसको लिख देंगे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। बी पार्ट है लीव्स होल्ड प्लांट अपराइट। के लीव्स का काम होता है प्लांट को अपराइट खड़ा रखने में, ठीक है, स्ट्रेट खड़ा रखने में। तो नहीं, किसका काम होता है, कौन सा वो लंबा सा पार्ट होता है, वो होती है स्टेम। सो द करेक्ट विल बी स्टेम। राइट, सो स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। सी है रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो क्या रूट्स लीव्स तक वाटर लेके जाते हैं? एब्जॉर्ब रूट्स करती हैं, लेकिन उनको लीव्स तक लेके जाने का काम है स्टेम का। राइट, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। डी पार्ट है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो जो पेटल्स होते हैं एक फ्लावर में और स्टेमन्स होते हैं, तो क्या वो इक्वल होते हैं? नॉट रियली। राइट, हर बार वो हर फ्लावर में इक्वल नहीं होते हैं। सो द नंबर ऑफ petals and stamens in a flower may not be, ठीक है, always equal. Right, बहुत ही सिंपल है। E part, if sepals of a flower are joined together, अगर वो sepals जो होते हैं, जो green leaf like structures होते हैं, right, अगर वो join होते हैं एक flower में, its petals are also joined टुगेदर। तो इसका मतलब है कि अगर सेपल्स ज्वाइन है तो पेटल्स भी ज्वाइन होंगे। तो ऐसा नहीं है। पेटल्स क्या होती है? वो जो कलरफुल फ्रेग्रेंट जो पार्ट होता है फ्लावर का, राइट, वो होते हैं पेटल्स, और जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होती हैं सेपल्स। सो इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर, इट्स पेटल्स आर सेपरेट। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इट्स पेटल्स आर सेपरेट। राइट, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दे आर नॉट जॉइंड टुगेदर। राइट, देन एफ पार्ट, सो इफ द पेटल्स ऑफ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, अगर एक फ्लावर है उसके जो कलरफुल पार्ट्स है, जो पेटल्स हैं, अगर वो आपस में जॉइन है तो क्या पिस्टल भी जॉइन होगा? सो मे और मे नॉट बी। राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि पिस्टल भी जॉइन होगा। तो हम इसको लिख देंगे देन पेटल्स माइट सो पिस्टल माइट नॉट बी जॉइंड टू द पेटल। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स थी और आपको समझ भी आई होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड फ्लावर यू हैव स्टडीड इन टेबल 7.3। तो आपने इन सभी के स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे इस चैप्टर में। तो अब हम उनको बनाएंगे, ठीक है, हम उनके डायग्राम्स बनाएंगे सिंपल, और उनको लेबल करेंगे जितनी सी लेबलिंग हमें इस क्लास में पढ़ाई गई है। तो हम स्टार्ट करेंगे लीफ के स्ट्रक्चर के साथ। तो अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो लीफ कुछ ऐसा दिखता है हमें। राइट, अब इसमें ये किससे अटैच होता है? बहुत ही सिंपल है, स्टेम से अटैच होता है। राइट, अब ये एक आपने लंबी सी एक डंडी देखी होगी, हर लीफ के साथ होती है, मैक्सिमम लीव्स के साथ होती है। राइट, तो इसको हम बोलते हैं पिटियोल। राइट, सो दिस इज पिटियोल, और इसको हम बोल सकते हैं लीफ स्टॉक। राइट, सो जो स्टॉक होती है लीफ की उसको हम बोलते हैं पिटियोल। राइट,
अब अगर आप ये वाली चीज देखें, ये जो बाउंड्री वाली चीज देखें अगर इस लीफ की, तो इसे हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, राइट, दिस इज लीफ ब्लेड। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसे लाइंस 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 हमें मैक्सिमम लीव्स में देखने को मिलती हैं। एक होती है सेंटर में जो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, राइट, जो एक तरह से लीफ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसे हम बोलते हैं मिड रिब, या उसे हम बोल सकते हैं मिड वेन, राइट, एक ही बात है, मिड रिब मिड वेन, राइट। इसके बाद अगर आप देखो तो इसी बीच वाली जो एक रिब होती है, वेन होती है, उससे बहुत सारे वेन्स जो हैं वो बहुत सारी और लाइंस अटैच होती है, ऐसे नेट जैसा स्ट्रक्चर वो बना रही होती है, राइट। तो इन सभी को हम बोलते हैं, ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं वेन्स। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज वेन्स, राइट। और ये देखो छोटी छोटी, अब इनकी भी फर्दर एक्सटेंशंस होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल नेटेड वेन्स। तो बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, जो मिड रिब से लाइंस अटैच्ड हैं, दीज आर वेन्स, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, ठीक है। 6th क्लास में आपने इतना सा ही पढ़ा हुआ है, तो आपको ये सारे पार्ट्स को लेबल करना है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, एक लीफ उठाओ और बाहर से तोड़ के लाओ, एक लीफ तोड़ो भी मत, बस देखो उसको पास में जाके, और उसमें देखना आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उनको ऑब्जर्व करना, राइट, बहुत ही सिंपल है। सेकंड है टैप रूट। तो अगर अब हम बात करें टैप रूट की, तो एक तो हमें पता है कि रूट कहाँ पर होती है, ग्राउंड से नीचे होती है, राइट। तो ये है टैप रूट, ओके। और टैप रूट, ये मेन रूट जो होती है, दिस इज टैप रूट, और ये जो नीचे को इसकी एक्सटेंशंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स। तो हमने दो तरह की रूट्स पढ़ी है, राइट, टैप रूट और फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कैसी होती है, जैसे अगर ये हमारा अबव ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, अब यहाँ से ऐसे 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 बहुत सारे गुच्छा सा हमें दिखाई देगा, दैट इज अ फाइब्रस रूट, ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स की फॉर्म है। वहीं पर अगर हम टैप रूट की बात करें ना, टैप रूट में एक मेन रूट होती है जिसको हम टैप रूट बोलते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, वो उसकी फर्दर एक्सटेंशंस होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, जिसे हम बोलते हैं लेटरल रूट। फाइन, चलो सी पार्ट, दैट इज फ्लावर। फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आई कैन से क्वेश्चन है जो टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे ना, आप इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाओगे। दिस फ्लावर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लांट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे स्टेम। बेसिकली ये स्टेम है, राइट। अब इसी ग्रीन पार्ट में आप देखो आगे एक्सटेंशंस होती हैं ग्रीन कलर की, राइट। तो इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक फ्लावर में, उन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। वहीं पर अगर हम बात करें जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, राइट, जो बड़ी बड़ी लीफ जैसी हमें, पत्ते जैसे हमें दिखाई दे कलरफुल वाले, उनको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज पिस्टिल। और पिस्टिल जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, राइट। जो लंबी सी एक स्टॉक होती है उसे हम बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे स्वोलन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ओवरी। ये एक्चुअली फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर के अंदर, राइट। पिस्टिल है फीमेल पार्ट, ठीक है, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, देन द स्टॉक, उसको हम बोलेंगे स्टाइल, और नीचे जो स्वोलन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ओवरी, राइट, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेल पार्ट की, दैट इज स्टेमन्स, ठीक है। तो अब आपको कुछ ऐसे बहुत सारी एक्सटेंशंस दिखाई देंगी, ऐसे एक स्टॉक होगी, उसके ऊपर एक बल्ब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। सो दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन, राइट। तो जब आप स्टेमन और पिस्टिल अपने डायग्राम में मार्क करोगे, आपको उसके जो पार्ट्स हैं उनको भी बताना पड़ेगा। जैसे पिस्टिल के 3 पार्ट्स थे, वैसे ही स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, राइट। जो लंबी सी डंडी होती है ना, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर जो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं एंथर,
राइट। तो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ओव्यूल है बेसिकली ओवरी के अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्लास, बट बाकी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम फ्लावर की बात करें, हम नीचे से ऊपर को चलें तो पहले तो स्टेम आती है, फिर वही जो ग्रीन स्टेम है वो लीफ लाइक एक्सटेंशंस दे देती हैं जिन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। उसके आगे होते हैं कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं पेटल्स, राइट, जो कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं दो पार्ट्स फ्लावर में, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन द सोलन पार्ट, ओवरी। वहीं पर अगर हम बात करें मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट में को बोलते हैं हम स्टेमन्स, और स्टेमन जो होते हैं उसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो जो लंबी स्टॉक जैसी होती है वो फिलामेंट होती है, और ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होते हैं एंथर्स, राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, राइट। तो हमें, आपने क्या कोई ऐसा प्लांट देखा है अपने घर में हो या आसपास कहीं पर देखा हो जिसके पास एक लंबी सी तो स्टेम है लेकिन वो बहुत ही वीक है, राइट। बेसिकली वो सपोर्ट से चलता है, वो एक क्लाइंबर है, राइट। तो आपने एक ऐसा सा कुछ प्लांट तो देखा होगा, राइट। इसे हम बोलते हैं मनी प्लांट, राइट। इसके सिवा आपने लॉकी दैट इज कॉल्ड, मतलब इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज बॉटल गॉड, राइट। तो ये आपने ना 2 प्लांट्स देखे होंगे जो जिनकी लंबी स्टेम होती है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, राइट। तो वो सपोर्ट से चलती है। सो दीज आर व्हाट दे आर प्लेस्ड इन विच कैटेगरी, दे आर क्लाइंबर्स, राइट, दे आर क्लाइंबर्स, सिंपल, ठीक है। तो उसका एक तो नाम बताना था और बताना था कि आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे। तो हम इसको रखेंगे क्लाइंबर्स की कैटेगरी में, बिकॉज दिस टेक द सपोर्ट ऑफ समथिंग लाइक आइदर अ प्लांट और एनीथिंग एल्स, और उसकी सपोर्ट से वो क्लाइंब करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि सिर्फ ग्राउंड की सपोर्ट से जा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। तो एक जो स्टेम होती है एक प्लांट की, उसका क्या फंक्शन होता है। एक स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक प्लांट के अंदर, राइट। सबसे पहली चीज है कि वो प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करती है, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, राइट। अगर ये स्टेम नहीं होगी तो क्या आपको लगता है कि ट्री के लीव्स और ब्रांचेस हमें इतनी अच्छे से दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी, राइट। और वो सारा ट्री ऐसे ग्राउंड पे ही पड़ा रहेगा, राइट। वो हमें लंबे लंबे ट्री दिखाई देते क्योंकि वो जो स्टेम है वो उसको सीधा खड़े रहने में उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद इट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। तो अब रूट्स हैं जो क्या एब्जॉर्ब कर रही हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये जो रूट से पानी आ रहा है इसे ये स्टेम के थ्रू लीव्स में जा रहा है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस है क्या, बेसिकली प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं ना उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमने बोला फोटोसिंथेसिस की लीव्स में हुई, वहां पर खाना बनाया प्लांट्स ने अपना। अब ये जो खाना है ये बना तो लीव्स में है लेकिन अब ये जाएगा तो हर पार्ट में प्लांट के, राइट। तो इसको अगेन इनको कौन हेल्प करता है इस खाने को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने में, सो दे आर स्टेम, राइट, सिंपल। देन दे बेयर फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो अगर हम देखें एक स्टेम है, स्टेम की फर्दर एक्सटेंशंस हो जाती है, ब्रांचेस हो जाती हैं, उन्हीं ब्रांचेस पे लीव्स होती हैं, उन्हीं ब्रांचेस पे फ्लावर्स होते हैं और उन्हीं ब्रांचेस पे लगते हैं फ्रूट्स, राइट। सो कितना सिंपल है और कितना इंटरेस्टिंग है, राइट, कि एक स्टेम की इम्पोर्टेंस आज हमें पता चली है कि क्या होती है एक प्लांट के अंदर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर जिसे हम धनिया बोलते हैं,
एंड चाइना रोज। तो इनमें से सबसे पहली बात है कि ये रेटिकुलेट वेनेशन होती क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इज वेनेशन। तो वेनेशन में हमने पढ़ा था, जब हम लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, तो हमने पढ़ा था कि एक लीफ के ऊपर ना ऐसे लाइंस जैसी लगी होती हैं, तो वो जो अरेंजमेंट होता है इन लाइंस का, उसको हम बोलते हैं वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन। अब ये होती हैं दो तरह की, राइट। एक होती है पैरेलल, राइट, और एक होती है रेटिकुलेट। अब अगर हम पैरेलल की बात करें तो बहुत ही सिंपल है और आपको वर्ड से ही समझ आ जाएगा। एक हमारा लीफ है, तो उसमें ऐसे सीधे 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 जो वो अंदर की वेन्स है ना, जो लाइंस है ना, वो ऐसे सीधे सीधे होंगी। कोई ऐसा नहीं है कि एक मिड रिब होगी फिर उसकी एक्सटेंशंस होंगी फर्दर स्मॉल, ऐसा नहीं होता है। बस पैरेलल होती हैं ये सारी की सारी वेन्स। ये बहुत ही कॉमन रहता है ग्रासेस में, ठीक है। जो ग्रास होता है, अगर आप ग्रास एक तोड़ के देखना, ठीक है, ऐसे लंबा लंबा घास होता है, घास को थोड़ा सा एक लीफ जैसे को तोड़ के देखना, तो आप देखोगे उसके अंदर जो वेन्स है ना, वो ऐसे नेट स्ट्रक्चर नहीं बनाती, वो बस सीधी सीधी होती है। वहीं पर दूसरा है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट जो कि हमने लास्ट एक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। हमारे पास एक लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ में एक तो मिड रिब होगी, मिड वेन होगी, थिक होगी, बीच में होगी, जो लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। उसके बाद फर्दर इस लीफ में इस मिड वेन से बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं, बहुत सारी वेन्स निकल रही हैं, जिनको हम बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं वेन्स, राइट। दिस इज मिड रिब, राइट, दिस इज मिड रिब एंड दीज आर कॉल्ड एज वेन्स। बहुत ही सिंपल है, राइट। और इन वेन्स की भी फर्दर एक्सटेंशंस होती है, बिल्कुल छोटी छोटी नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं ये, ठीक है। सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। अब ये रेटिकुलेट वेनेशन किस किस में पाई जाती है, तो अगर हम देखें तो अगर आप तुलसी का छोटा सा एक पत्ता लेके देखो तो उसकी जो वेनेशन होती है दैट इज रेटिकुलेट, ओके। उसके बाद चाइना रोज की भी रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और अगर आप धनिए का पत्ता तोड़ो ना, उसकी भी रेटिकुलेट होती है, ठीक है। तो तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज, इसके सिवा ग्रास, मेज और वीट की अगर आप वेनेशन देखो इनके लीव्स में, तो वो होती है पैरेलल वेनेशन। और लीव्स का मतलब लीव्स की वेनेशन का और रूट्स का ना एक बहुत ही अच्छा सा लिंक है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। तो जो लीव्स होती हैं उनकी जो वेनेशन होती है और जो रूट्स होती है ना, उनके बीच में एक कनेक्शन रहता है, ठीक है। वो कनेक्शन हमें यहाँ पता चलेगा इन दो, इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइब्रस रूट होती क्या है। तो अगर हम मान लें कि ये ग्राउंड लेवल है, इससे नीचे रूट्स रहेंगी, राइट। तो अगर आप एक प्लांट को ऐसे जड़ से उखाड़ो और उसकी लीव्स कुछ ऐसे, आप रूट्स कुछ ऐसी लगे कि मतलब एक गुच्छा जैसे पतली पतली है और एक गुच्छा जैसा है, ठीक है। इसमें कोई ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा कि ये मेन रूट है, ये आगे एक्सटेंशंस हैं, राइट। एक ही जगह से निकल रही हैं और एकदम ऐसे पतली पतली और गुच्छे जैसी हैं, तो इनको बोला जाता है फाइब्रस रूट्स। ये होती है फाइब्रस रूट्स। और जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती है ना, उनकी लीव्स में होती है पैरेलल वेनेशन। तो देखो बहुत सिमिलर है, राइट। यहाँ पर ऐसे ही गुच्छा सा पतली पतली वेन्स होंगी, ठीक है, कोई मेन रूट नहीं होगी, बस एक बराबर सारी रूट्स एक जगह से निकल रही होंगी। तो वैसे ही उनकी वेनेशन होती है, एकदम पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल क्या है, वो वेन्स जा रही हैं, ठीक है। सीधी 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 लाइंस हैं लीव्स के अंदर, और ऐसा नहीं है कि ये एक मेन वेन है, ये मिड वेन है और ये फर्दर एक्सटेंशंस है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे लीव्स की वेनेशन हो जाएगी पैरेलल वेनेशन। बहुत सिंपल, इस पिक्चर से ही याद रखना आप, राइट। तो ये है हमारी पैरेलल वेनेशन और ये है फाइब्रस रूट्स, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो ना, तो इसमें है, इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। तो अब हमारे पास एक लीफ है, हमने लीफ का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था एक मिड वेन होती है या मिड रिब होती है, और उसके बाद बहुत सारी वेन्स होती हैं जो इस मिड रिब से निकल रही हैं, राइट। और इनमें भी छोटी छोटी फर्दर एक्सटेंशंस होती है, वेन्स होती हैं, राइट। तो
ऐसी वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो इसमें क्या है कि एक मिड वेन है और उसकी फर्दर एक्सटेंशंस है, वैसी ही उसकी रूट्स होती हैं। अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है तो एक मेन रूट होगी, राइट, और उसकी फर्दर एक्सटेंशंस होंगी जिनको हम लेटरल रूट्स बोलेंगे। तो ये हो जाएगी मेन रूट, ठीक है, टैप रूट, और ये हो जाएगी लेटरल रूट्स, ठीक है। तो अब आपको समझने में मुश्किल नहीं होगा, राइट। जैसी रेटिकुलेट वेनेशन है वैसी ही टाइप की उसकी रूट्स होंगी, एक मेन रूट फिर फर्दर एक्सटेंशंस, राइट। और फाइब्रस में क्या होगा, एक गुच्छा है, वो एक गुच्छा पतली पतली बराबर सी रूट्स का वो चलता रहेगा, ठीक है, वो सेम ही तरह की होंगी और वैसी ही उसकी लीव्स होंगी, एकदम पतली पतली लाइंस, कोई मेन रूट नहीं, कुछ नहीं, कोई डिस्टिंग्विश नहीं है अलग अलग वेन्स में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर एक प्लांट की रेटिकुलेट वेनेशन है तो जो उसकी रूट्स होंगी वो होगी टैप रूट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी 6 और 7 की कॉन्टिन्यूएशन में है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज अ टैप रूट और fibrous roots by looking at the impression of its leaves on a sheet of paper। तो अगर हमारे पास एक शीट है, उसमें ना एक इम्प्रेशन बना हुआ है लीफ का, ठीक है। एक तो कुछ ऐसा बना है इम्प्रेशन और एक कुछ ऐसा बना हुआ है, राइट, सीधा सीधी कुछ लाइंस आ रही हैं इस पे। तो क्या अगर हम इन इम्प्रेशंस को देखें तो क्या हम ये बता सकते हैं कि जिस प्लांट से ये लीफ लिया गया है, जिसका इम्प्रेशन है पेपर के ऊपर, उसकी रूट्स कैसी होंगी? तो यस, हम बता सकते हैं। यही तो हमने पढ़ा लास्ट 2 क्वेश्चंस में, राइट। तो अगर रेटिकुलेट वेनेशन है मतलब कि एक मिड वेन है और उसकी फर्दर एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, ऐसा जो प्लांट होगा उसकी जो रूट्स होंगी वो होगी टैप रूट, ठीक है। एक मेन रूट होगी और उसके बाद उसकी एक्सटेंशंस होंगी लेटरल रूट्स। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी तरह के लीफ की, तो एक लीफ है जिसमें पैरेलल वेन्स हैं, ठीक है, पतली पतली लाइंस है जो पैरेलल जा रही हैं। उस पर्टिकुलर वेन की, उस पर्टिकुलर लीफ, जिस प्लांट का वो लीफ है उसकी जो रूट्स होंगी वो होंगी फाइब्रस रूट्स, बस वैसी ही, कोई मेन रूट नहीं, कुछ नहीं, एक बराबर लाइंस जो है, एक बराबर पतली पतली लाइंस जो है, रूट्स जो है वो जा रही हैं, ठीक है, बिल्कुल बराबर है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज फाइब्रस रूट। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हमें पता है, एक स्टेम होती है, फिर सेपल्स होती हैं जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेटल्स होती है जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, राइट। मेल पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। तो जो मेल पार्ट होता है वो फर्दर 2 में डिवाइड होता है, जो स्टॉक होती है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं एंथर। वहीं पर अगर हम बात करें पिस्टिल की, तो पिस्टिल के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो आउटर मोस्ट जो होता है वो होता है स्टिग्मा, राइट। फिर एक आती है लंबी सी स्टॉक जिसे हम बोलते हैं स्टाइल, और फिर नीचे आता है एक सेंसिटिव पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ओवरी, दैट इज द सोलन पार्ट, राइट। तो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, पिस्टिल होते हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, राइट। ये दोनों कौन से पार्ट्स होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, राइट। अब ये 2 में होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, पिस्टिल होता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, राइट। तो ये सारा आपको ऐसे बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। तो इनमें से किस में फ्लावर्स होते हैं? तो अगर हम देखें इन सभी प्लांट्स को, ग्रास है, मेज, वीट, चिली, तुलसी, पीपल, शीशम, देन बैनियन ट्री, देन मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, लेमन, बनाना, शुगरकेन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट। तो इन सभी में फ्लावर्स होते हैं, राइट। लेकिन इनमें से ना कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स बहुत ही छोटे होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, जिसमें आते हैं तुलसी,
राइट, जिसमें आता है बैनियन ट्री, जिसमें आता है शुगर केन। तो इन सब के जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनमें फ्लावर्स होते हैं। तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सभी में ही फ्लावर्स होते हैं। ऑल ऑफ दीज हैव फ्लावर्स, बट कुछ जो है उनमें बहुत छोटे होते हैं जो हमें नेकेड आईज से नहीं दिखाई देते। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड एंड नेम द प्रोसेस। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो खाना बनाता है प्लांट्स में? सो दैट इज लीव्स, राइट। और किस प्रोसेस से बनाता है? सो दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, राइट। तो लाइट की प्रेजेंस में जो खाना बन रहा है दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, रूट्स पानी लेते हैं, राइट। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि इट इज फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो लाइट कौन सी है? दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो लीव्स में होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो उसको ग्रीन कलर भी दे रहा है और वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है। तो इसकी हेल्प से बनता है खाना और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। सो ये एक इसका एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी इस क्लास में आपको ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर विल यू फाइंड ओवरी। तो किस पार्ट में, किस फ्लावर के किस पार्ट में आपको ओवरी मिलेगी? तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक होता है स्टेमन और एक होता है पिस्टिल। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, राइट। तो पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ओवरी भी उसी के अंदर आती है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा सा एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था फ्लावर के अंदर, राइट। ये था स्टिग्मा, ठीक है। ये जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं STYLE, स्टाइल, एंड देन दिस स्वॉलन पार्ट इज ओवरी। तो बेसिकली ओवरी है कहाँ? ओवरी है पिस्टिल में, ठीक है। वेयर इज ओवरी? ओवरी इज द लोअर मोस्ट स्वॉलन पार्ट ऑफ पिस्टिल, राइट। सिंपल एंड क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज joined sepals and other has separate sepals, ठीक है। तो हमें ना दो ऐसे प्लांट्स बताने हैं जिनकी सेपल्स क्या होती है, जो अगर हम स्टेम से आए ऊपर की तरफ तो जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से फ्लावर को, सो दे आर कॉल्ड एज सेपल्स। वो जो सेपल्स होते हैं किसी में वो जॉइंड होते हैं, किसी में वो सेपरेट होते हैं। तो हमें कोई 2 प्लांट्स बताने हैं जिसमें वो जॉइंड है और 2 बताने हैं जिनमें वो सेपरेट है। तो सबसे पहले प्लांट्स आर जॉइंड विद जॉइंड सेपल्स, सो दे आर धतूरा एंड कॉटन। तो इनके अगर आप प्लांट्स देखें तो इनके जो सेपल्स हैं ना वो एक दूसरे से जॉइंड होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप रोज देखो, रोज तो सबने देखा है, राइट। लोटस का प्लांट फ्लावर भी सबने देखा है। तो अगर आप इन दोनों को देखो ना तो इनकी जो सेपल्स होती है, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना एक फ्लावर के बेस पे, वो सेपरेट होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ये एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। तो आप अपने आसपास के फ्लावर्स को ऑब्जर्व कीजिए और आप इन आंसर्स को बदल सकते हैं, राइट। कि जॉइंट में आपने कुछ और लिख लिया, जो आपके आसपास आपको प्लांट दिखाई दिया, फ्लावर दिखाई दिया, वहीं पर आपने सेपरेट सेपल्स में कुछ अलग लिख लिया, ठीक है। सो ऑब्जर्व एंड देन राइट, राइट। बच्चों ये तो थे सभी के सभी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड आई होप आपका चैप्टर रिवाइज हुआ होगा, आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।